Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 4 of class 8th and today's topic will be displacement reaction. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा मेटल और जो नॉन मेटल है वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ और एसिड के साथ कैसे रिएक्शंस करती हैं और किन किन का फॉर्मेशन करती है। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फाइड एंड आयरन दैट you performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. हम देखते हैं कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कॉपर सल्फेट है उसका जो रिएक्शन है और आयरन है उसका जो रिएक्शन कैसे किया था, वैसे ही क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और मोर रिएक्टिव सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और आयरन है, उनमें हम देख रहे हैं कि CuSO4 है प्लस Fe है, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है उसको। तो यहाँ हम बात करें डिस्प्लेस करना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी टू टाइप का होता है। एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है कि कोई एक सब्सटेंस है वो एक को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। सेकंड वन हम बात करें कि उसके अंदर क्या होता है कि दो सब्सटेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके और उसकी जगह ले लेंगे, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट है, जो कॉपर सल्फेट है और आयरन को हमने लिया है, तो हम देखेंगे कि एक्टिविटी है यहाँ पर टेक 500 ml बीकर एंड लेबल 5 बीकर लेने आपको और उन पे लेबल करने हैं 100 ml तक ABCDE। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, आपको उसके अंदर 50 ml क्या रखना है, वाटर रखना है। 100 ml हमने लिया, 100 ml हमने मार्क किया, उसमें से हमने 50 क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ओके, डिजोल्व इन ईच बीकर ए टीस्पून ऑफ ई सब्सटेंस एज इंडिकेट, जो इंडिकेशन हमें दिया हुआ है उसको इंडिकेट करना है। कीप द बीकर एंड डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, इसको हम बिना डिस्टर्बेंस के हम रख देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आप ऑब्जर्वेशन है उसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं उनका कलर वलर चेंज हो रहा है, तो देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ 5 बीकर्स हैं, हमने यहाँ पर पांचों जो बीकर्स हैं, बीकर के अंदर क्या रखा, फर्स्ट ए है उसके अंदर हमने रखा कॉपर सल्फेट, सेकंड में हमने रखा कॉपर सल्फेट, थर्ड में हमने रखा जिंक सल्फेट, डी में हमने रखा आयरन सल्फेट और ई में हमने रखा जिंक सल्फेट। अब इनके अंदर क्या करते हैं अपन, इन सब में रखने के बाद में हम इसमें क्या मिक्स कर देते हैं, इन सब में इसमें 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 हम क्या मिक्स करते हैं, ए में हम मिक्स करते हैं जिंक ग्रेन्यूल, बी में हम करेंगे आयरन नेल और सी में हम करेंगे कॉपर और डी में हम करेंगे कॉपर और ई में हम करेंगे आयरन नेल। हमने इनमें ये सब मिक्स करने के बाद में हम थोड़ी देर बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनका कलर चेंज हुआ हुआ मिलेगा, ठीक है। अब कलर चेंज हुआ हुआ मिलेगा, उसमें क्या होगा, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस होते हैं वहाँ पर क्या है, कलर चेंज होता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो ए है उसका कलर ब्लू था, तो यहाँ पर ब्लैक और ब्लू जैसा सा कुछ दिख रहा है हमें, इसका भी कलर चेंज हो गया, इसका ग्रीन हो गया। और बाकी जो हमने 3 देखे उनका कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है,
इन 3 में तो नहीं हुआ, बट इन 2 में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया था उसके अंदर हमने क्या लिया, उससे मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है उसको ऐड कर दिया, तो उसने डिस्प्लेस करके और खुद वहाँ पर ऐड हो गया, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इन 3 में नहीं हुई है। तो ऑब्जर्वेशन में देखा कि इनका क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड इन ए और बी है उसमें किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ कॉपर सल्फेट था और जिंक ग्रेनुल डाला था, तो यहाँ पे किसका हो गया, जिंक सल्फेट का हो गया, और कॉपर है वो प्रेसिपिटेट हो गया। सेकंड हमने कॉपर सल्फेट डाला था, आयरन नेल डाली थी, तो यहाँ फेरिक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और कॉपर है प्रेसिपिटेट हो गया। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन में 3 है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर मोर रिएक्टिव सब्सटेंस था नहीं जो हमने इसमें ऐड किया था, जैसे कॉपर और आयरन था वो क्या है, इनसे लेस रिएक्टिव था, तो ये डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अब देखते हैं, व्हेन चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, you have read the one metal displace another metal from its compound in aqueous solution in beaker A, zinc यानी Zn replace copper Cu from copper sulfate, that is why the blue color of copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। हमने देखा कि वो डिपॉजिट होकर बीकर में नीचे बैठ गया और उसका कलर चेंज हो गया था। रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉलो, रिएक्शन हमने देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉपर है और रेड कलर में नीचे प्रेसिपिटेट हो रहा है। You can write down the reaction taking place in beaker B in similar manner। हम दूसरी भी ऐसे ही रख सकते हैं, CuSO4 प्लस Fe, जैसे ही होगा तो यहाँ पर FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा और Cu है वो क्या होगा, रिमेनिंग, यानी कि प्रेसिपिटेट हुआ मिलेगा। आई हैव अंडरस्टैंड द रिएक्शन taking place in beaker A and B, but I am still confused why there is no change in beaker C, D and E। हम समझ चुके हैं कि 2 में तो हो गया पर 3 में क्यों नहीं हुआ, तो वो 3 में क्यों नहीं हुआ, there could have been displacement of zinc by copper। यहाँ पर है जो जिंक है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, नहीं डिस्प्लेस हो पाया कॉपर से, ठीक है। C by the iron is beaker E, similarly iron could be displaced by copper in beaker D। हम यहाँ बात कर रहे हैं जिंक डिस्प्लेस नहीं हो पाया आयरन से, और कॉपर है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया आयरन को, और कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाया जिंक को, इसलिए ये इनमें के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंज इन बीकर C, we can infer then copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। यहाँ पर जिंक सल्फेट है उसमें से रिप्लेस नहीं कर पाया जिंक को, बट ऐसा क्यों, when zinc can replace copper in beaker A, ऐसा क्यों, क्योंकि जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर पाए, क्योंकि यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव है वो कौन है, जिंक है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर पाया। Remember that the science is not arbitrary, it follows definite rules based on fact। यहाँ साइंस में सब कुछ है डेफिनेट रूल के बेस पे होता है, ऐसा ही नहीं होता कि ये क्यों नहीं कर पाया ये कर दिया, क्योंकि यहाँ ये है कि जो जिंक है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव था इसलिए वो डिस्प्लेस कर पाया, और बाकी जो 3 है उसमें जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो मोर रिएक्टिव था, देन जो हमने यहाँ पर ऐड किए थे वो नहीं था। And the rule here is the zinc is more reactive than copper and iron। More reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal। ये हम बात कर रहे हैं कि मोर रिएक्टिव होगा वो तो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, पर जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ 3 जो बीकर उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कंप्लीट हुई।
ठीक है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वाई देर आर नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन बीकर डी एंड ई ऑल्सो। हम बात करें कि तीनों के अंदर ही जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाई, वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमने जो ऐड किया था कॉपर और आयरन, वो क्या लेस रिएक्टिव थे जिंक और आयरन से, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाए, इनका कलर चेंज नहीं हुआ। यू कैन गेस द सीक्वेंस ऑफ मेटल फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, आयरन एंड कॉपर। आप इनमें से बता सकते हैं कि कॉपर, जिंक और आयरन है, उसमें से मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कौन सा है? तो हमने देखा था कि सबसे पहले हम बात करें कि जिंक है, वो क्या है? मोर रिएक्टिव है, ऑब्वियसली है। आयरन भी है और लास्ट में है कॉपर। इनमें बता सकते हैं मोर और लेस रिएक्टिव कौन कौन सा है। तो आज हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो मेटल्स के अंदर कैसे कंप्लीट होती हैं, यानी कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल होती है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।